10 और 40 के बीच की एक अभाज्य संख्या ऐसी है कि अंकों के लिए उलट पलट करने पर भी संख्या अपरिवर्तित रहती है, उस संख्या का वर्ग होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 484, ऑप्शन सी 1089, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 और 40 के बीच एक ऐसी अभाज्य संख्या है 11, जिसको हम उलट पलट करते हैं, एक को इधर लाते हैं तो भी से 11 ही होगा, और इसका वर्ग उस संख्या का वर्ग बोला गया है। तो 11 का वर्ग हम करते हैं तब आता है 11 का गुणा 11 बराबर 1 2 1। तो 121 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 2 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 198। तो यदि हम 1 से 9 तक की संख्या लिखते हैं तो इसके लिए अंक होगा 9। 10 से 99 तक लिखते हैं, अंक होता है 90 गुणित 2 बराबर 180। इसी प्रकार 100 के लिए 3 अंक होंगे। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक कुल 9 प्लस 180 प्लस 3 बराबर 192 अंक। ऑप्शन बी में दिया है 192 अंक। संख्या को ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या द्वारा गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगी, बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ दिया जाए। जैसे इसमें हम कोई भी संख्या लेते हैं 2, तो यदि हम इसका गुणनफल करते हैं तो 2 आना चाहिए, 2 गुणा 1, इसका मतलब 2 है। लेकिन 2 का गुणा यदि हम 3 के साथ 2 के साथ करते हैं तो ये 4 होता है, तो ये गलत हो गया। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले ए में 8 दिया हुआ है, तो 8 का गुणा हम 2 के साथ करते हैं, 8 का गुणा 2 के साथ, तो ये बनता है 8 दूनी 16। 16 को हम जोड़ेंगे 1 और 6 बराबर ये 7 हो रहा है, ये गलत हो गया। 7 को देखते हैं, 7 गुणा 2 बराबर 14। इसको जब हम 1 और 4 को जोड़ते हैं तब 5 होता है, ये भी गलत हो गया। 6 का देखते हैं, 6 गुणा 2, इसका मतलब है 6 दूनी 12, 12 को हम 1 और 2 में जोड़ेंगे, ये होता है 3। 9 का करके देखते हैं, 9 गुणित 2 ये 18, 1 धन 8 बराबर 9, 9 गुणित 3 27, 2 धन 7 बराबर 9, 9 गुणा 4 36, 3 धन 6 बराबर 9, 9 गुणा 5 45, 4 धन 5 बराबर 9। तो इसमें सभी में 9 आ रहा है और सवाल वही किया गया है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या द्वारा गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगी, बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ दिया जाए। गुणनफल के अंकों को हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो 9 ही आ रहा है, तो ऑप्शन डी में 9 दिया हुआ है, ऑप्शन डी 9 सही होगा। भारती से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि उसका उत्तर 1 आया हो तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 1/7, ऑप्शन डी 7। चलिए इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले माना वह संख्या x है, कोई भी संख्या माने हैं x, तब उसने क्या किया,
उसने 7 से गुणा किया, तो x गुणा 7, x एक संख्या है उसका गुणा 7 से कर दिया, तो कितना आया 1। तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 1/7, तो वह संख्या 1/7 है। ऑप्शन में देखते हैं 1/7 है कि नहीं। ऑप्शन सी में दिया है 1/7, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी संख्या के 1/3 भाग से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम कोई संख्या मान लेते हैं। माना वह संख्या x है और x का 1/3 भाग ऋण x का 1/4 भाग। हम लघुत्तम निकालते हैं, तो x गुणा, पहले इसे हल कर लेते हैं, ऋण x इंटू 1/4 बराबर 12। इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम आता है 12, और ये इससे साथ गुणा करते हैं तो 4x ऋण 3x बराबर 12। 4x में 3x को हम घटाते हैं तो ये होता है x/12 = 12। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 12, तो x का मान होगा 12 × 144। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में 144, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।